जिसको मामा ने घर की छत पे महसूस करा वो क्या था? बच्चों का इस तरह का रिएक्शन क्या ये साबित करता है कि भूत प्रेत आत्माओं वाली घटना इन बच्चों के साथ हो रही है, या सिर्फ बच्चा एक माध्यम था इस घर के अंदर तक आने का? किससे क्या गलती हुई, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, या इसके पीछे कोई पड़ोसी भी शामिल है? पता चलेगा आज के फाइनल पार्ट में। नमस्कार, मैं नितिन हूँ। हर हर महादेव। ये है चाचा के फैक्ट्स, आपका अपना चैनल, और यहाँ से मैं किस्से कहानियाँ बताता हूँ। और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही मुझे भेजते हो। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी ये जो आज मैं सुना रहा हूँ, तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई अपना अनुभव है तो मेरे साथ शेयर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी मैसेज कर सकते हो। आज के इस फाइनल पार्ट को देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले वाले दोनों भाग नहीं देखे तो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लीजिएगा तो आप कहानी को अच्छे से समझ पाओगे कि बुलंदशहर के इस मकान में आखिर था क्या। ये मन का वहम है, छलावा है, प्रेत है, जिन है, क्या है? क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है इनके बारे में, भूत प्रेत के बारे में हमें संपूर्ण नॉलेज है, सब कुछ पता है। लेकिन जैसे ही कोई नया सामने कुछ ऐसा अनुभव आता है तो पता चलता है कि हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के कि ये बहुत सारे बटन है नीचे लगवा रखे हैं बड़ी मेहनत से। इनमें से देखिए आपको कौन सा उचित लगता है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, बीच में डिसलाइक है, उसका कोई जरूरत नहीं है। इधर सब्सक्राइब है, बड़ा काम का है। अगर अभी तक नहीं किया तो इसे दबाइए, बड़ा आनंद आएगा। और सब्सक्राइब दबाते ही एक बेल आइकन आएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबा दीजिए। फिर जब भी मैं कोई नई कहानी लेकर आऊंगा आपके पास मैसेज मैं खुद भेजूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कहानियों में रुचि है तो। पिछली कहानी में हम कहां तक आ गए थे? मामा ने सभी से एक बात बोली थी कि आज सभी एक कमरे में सोएंगे, कोई भी कहीं किसी दूसरी जगह नहीं सोएगा। जो एक डरावना अनुभव इनके घर में हुआ वो दो लोगों को हुआ है। पहली बात तो मामा ने ये जो आवाज़ सुनी या किसी को छत पर उतरते देखा वो समझ नहीं आया कि क्या है। दूसरा, जो मम्मी है इस बच्चे की, जो कि सबसे घर का बड़ा है, जो कि जानबूझ के ऐसा शायद कर रहा था या उसे कुछ प्रेत जैसा दिख चुका है। उनकी मम्मा जब कमरे से निकल रही थी, आपको ध्यान है ना कि बच्चे जब बात कर रहे थे किसी से, किसी बड़े के बात करने की आवाज़ आ रही थी, माँ को लगा था कि टीवी चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, टीवी बंद था। बच्चे आपस में बात कर रहे थे लेकिन उनके बीच कोई बड़ा नहीं था। अभी फिलहाल फाइनल पार्ट यहाँ से शुरू। मामा ने जैसा बताया सभी को कि अब एक ही कमरे में सोएंगे और बच्चे जितने भी हैं कोई भी कहीं भी उठकर नहीं जाएगा। और ये जो तू बार बार बोल रहा है ना, कल मैं तेरे साथ कमरे पर चलूँगा और देखूंगा वहाँ पर कौन से झूले लग रहे हैं। बहुत लोगों को उल्टी सीधी बातें बता रहा है, सब तेरे से छोटे हैं तो उनका देखभाल करने की बजाय तो उनके मन में डर बैठा रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो तेरे से भी उम्र में बड़ा हूँ। बच्चे ने बोला कि मैं तेरे से भी उम्र में बड़ा हूँ, जानता है मेरी उम्र कितनी है? मामा ने इसके बात का देखिए जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये अजीब तरह की बहस हो रही थी। मामा ने सभी के सामने सवाल कर लिया कि बता तेरी उम्र क्या है? तो इसने बताया 600 साल का हूँ। और मैं 600 साल अभी और हूँ यहाँ पर, ना मैं कहीं जाने वाला, ना मुझे कोई रोकने वाला हूं, ना तेरे से बड़ा। अब मामा ने अपने माता पिता को देखा और कहा कि ये क्या कर रहा है और ये किस तरह से बात कर रहा है, और इसकी आवाज़ एक दिन में इतने बड़ों जैसी क्यों लगने लग रही है। सबको पता चल चुका था कि घर में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आ चुकी है, लेकिन ये क्या है और कैसे इसको घर से बाहर करेंगे कुछ नहीं आइडिया। क्योंकि देखिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। भूत प्रेत आत्मा, छलावा, किस्से कहानी सुनना, टीवी, पिक्चर या थोड़ा सा स्टोरी कहीं पढ़ लेना, आर्टिकल देख लेना या किताबों में देख लेना एक अलग बात है। सामने देखने में पिंडलियाँ कांपने लग जाती हैं। देखिए इनके घर में डर का माहौल तो था, लेकिन बदतमीज़ी का माहौल नहीं था। इसे बदतमीज़ी कहते हैं कि कोई छोटा अपने बड़े से इस तरह से बात कर रहा, और बड़ा ये कोई 1-2 साल बड़ा थोड़ी ना, मामा है, उससे इस तरह से बात करी इसने। उन्होंने अपने मम्मी पापा से ये बात बोली कि सुबह हो सकता है कि हमें किसी मंदिर जाना पड़े। उन्होंने कहा हो नहीं सकता, हमें जाना ही पड़ेगा और किसी भगत को घर पर लाना पड़ेगा। जो हमारे घर में हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है।
जो इस बच्चे के साथ हो रहा है ये भी साधारण नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस बच्चे पर उस प्रेत ने अपना असर छोड़ दिया है। लेकिन एक चीज़ सोच कर देखिएगा, ये बच्चा अभी तक किसी भी तरह से प्रेत बाधाओं से ग्रस्त है, ऐसा कुछ खेल नहीं रहा है, ये सिर्फ सवाल जवाब कर रहा है। अभी ये मामा और नाना नानी जो हैं आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी ये जो बच्चा है जिसको हम ये मानकर चल रहे हैं 10 साल का, जो बच्चों में सबसे बड़ा जो है, कि इस पर कोई प्रेत समस्या है, एकदम मामा को क्या बोलता है, 1 मिनट चुप हो जाओ, ध्यान से सुनो, वो नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनो सब लोग, आ रहा है ना। अभी यहाँ पर सभी बच्चों को मौका देता हूँ, सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कमरा दिखा कर लाता हूँ। बहुत बढ़िया कमरा है, उसमें बहुत सारे झूले। मामा ने कहा 1 मिनट, ये तेरी नौटंकी बंद नहीं होगी। उसने कहा नौटंकी नहीं कर रहा मैं, मेरा साथी आ रहा है, तुझे आवाज़ नहीं आ रही। अब जब इसने बोला ना तो सभी लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुनने लग गए कि क्या वास्तव में कोई आवाज़ आ रही है। और हाँ, आ रही थी। ये किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो इनकी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये सभी एक कमरे में बैठे हैं और बाहर एक छोटी सी गैलरी है, कॉरिडोर, उसी में वो दरवाज़ा खुलता है जो कि 2nd फ्लोर से और छत से, मतलब इनके नीचे वाले घर पर खुलता है। उस दरवाजे के हल्के से खुलने की आवाज़ हुई। जैसे ही ये आवाज़ हुई, बाहर जो स्ट्रीट डॉग हैं ना जाने क्यों रोने लग गए। इतना भरी सर्दियों का मौसम नहीं था कि सर्दी की वजह से, लेकिन हाँ, स्ट्रीट डॉग हुआ, गाय हुई, इन्हें चलती आत्माएं दिख जाती हैं। इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस दरवाजे की आवाज़ सुनकर डर किसे कहते हैं सबको पता चलने लग गया। मामा ने और जो नाना है सबको कहते हैं कि 1 मिनट, सब शांत बैठना, हम देखते हैं कि हवा से खुल गया होगा दरवाज़ा। जैसे ही ये बोला, वो बच्चा बैठा बैठा अपने दांत मिसमिसाते हुए हंस रहा था। मेरा साथी आया है। मामा और नाना जी, मतलब जो मामा के पापा थे, वो उठकर देखने गए तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ये हवा से खुल गया होगा। एक दूसरे को देखिए, जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो बहकाने के लिए कुछ चीज़ें सही हैं। हवा से खुल गया होगा, अपने आप कुछ हो गया होगा, बर्तन ठीक से नहीं रखे थे इसलिए गिर गए, पानी का ये जो नल है, मतलब हमने गलती से लूज छोड़ दिया होगा इसलिए टप टप करने लग गया, शीशे पे दरार, हमसे ही कोई चीज़ लग गई होगी। मन को बहलाने के लिए बहुत सारी बातें सही हैं। इन्होंने दोनों ने यही बात करी। हाँ, हवा से खुल गया होगा। एक सोच के देखिए बात, लोहे का दरवाज़ा, बढ़िया बाहरी दरवाज़ा, बाहर से आपने उसमें वो क्या कहते हैं, कुंडी, चटकनी लगा रखी है, हवा से चटकनी भी खुल गई। और खैर, बहलाने के लिए बातें अच्छी हैं। क्या पता इन्होंने चटकनी ना लगाई हो, कुंडी ना लगाई हो, खुला रह गया हो। भाई घर है और नीचे से ऊपर तक एक ही मकान है, और कोई किराएदार थोड़ी ना है कि तू अपना ऊपर का मकान देख, नीचे सिर्फ मकान मालिक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कोई भी आ जा सकता है, बच्चे ने, किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो। और हवा से, हाँ, लकड़ी का क्या, लोहे का क्या, दरवाजे खुल जाते हैं। इन्होंने जाके वो दरवाजे को दोबारा से बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब ये चले हैं तो एकदम रुक गए। इनके पिता ने पूछा कि क्या हुआ। ये जो दरवाज़ा है ना लोहे का, ये इस तरह का है कि इस पर वो जो मच्छर जाली होती है ना, जिससे मच्छरों से बचाव हो जाता है, उस तरह की जाली लग रही है, लेकिन लोहे की, तो आर पार आप देख सकते हैं। ये एकदम रुककर अपने पापा से क्या बोलते हैं कि वहाँ कोई बैठा हुआ था। क्या बेकार की बात कर रहा है तू, बच्चे की बातों को अब तू ज़्यादा मत बड़ा बना। नहीं नहीं पापा, कोई बैठा हुआ है, इसने कुछ, मैं 1 मिनट देख कर आता हूँ क्या है ये। उन्होंने कहा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम तेरी बात नहीं समझ पा रहे, जो तू बोल रहा था कि छत पर कोई उतरा है, उसके बाद तू ये सारी बातें बोल रहा है। अरे कोई कैसे आ सकता है यहाँ तक, जो छत का दरवाज़ा है वो बंद है, चाबी ये लटक रही है, उसके बाद 2nd फ्लोर है, फिर यहाँ पर आएगा कोई, कुछ भी बोल रहा है तू। नहीं नहीं, हो सकता है कि ऊपर का दरवाज़ा खुला रह गया हो और ताला ना लगाया हो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं पूछता हूँ, तू मेरे साथ पहले कमरे पे है। तो अच्छा हुआ कि इन्होंने ये दरवाज़ा खोलकर देखा नहीं, चेक नहीं करा कि कौन है। और देखिए, भूत प्रेत आत्मा दरवाज़ा बंद होने से रुकते थोड़ी ना है। जाके कमरे में पूछा कि छत का दरवाज़ा किसने बंद किया था,
तो जो नानी है, माँ जो थी, उन्होंने बोला कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है और चाबी भी मैंने हिलाकर टांगी थी, क्योंकि बच्चे बार बार छत पर जाकर बराबर वाले मकान को देखने लग जाते थे, अब ताला नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया तुमने, लेकिन ये हमारा बेटा बोलता है कि अभी जब दरवाज़ा बंद कर रहा था तो इसने किसी को बैठे देखा है, अब और ज़्यादा डर लग रहा है। उन्होंने कहा तुम बेकार की बातें मत करो, घर में देखो बच्चे किस तरह से बात कर रहे हैं। अब एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। बेटा क्या है, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों रो रहा है? तो इसने बताया कि अभी सामने से डॉग निकल कर गया है, आपके पीछे से एक बहुत बड़ा सा डॉग निकल कर गया है। कहाँ गया है? और हमारे घर में कोई डॉग वगैरह नहीं है, हम पेट्स नहीं रखते। क्या बोल रहा है तू? नहीं, आपके पीछे से कोई निकला है अभी, ये डॉग था, क्योंकि डॉग ही ऐसे चलते हैं, और इस तरह से चल कर गया है और रसोई में है। उन्होंने कहा बेटा रसोई में कोई नहीं है। जैसे ही इन्होंने बोला ना कि बेटा रसोई में कोई नहीं है, कांच के गिलास ऐसा लग रहा था कि बारी बारी से किसी ने गिराए हों। 3 गिलास, पहले एक गिरा, फिर दूसरा, और जैसे ये तीसरा गिलास गिरा, सब घर के जितने भी हैं इस कमरे में डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए। ये क्या हो रहा हमारे घर में? ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? और ये रसोई में कौन गया है? आप जाकर देखो ना। अब यहाँ पे मामा को भी और नाना को भी डर तो लग रहा है, लेकिन घर के सबसे बड़े हैं, और अगर यही डर गए तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी ये कुछ सोचते उससे पहले दरवाज़ा खटखटा दिया इनके पड़ोसी ने। ये रसोई में चेक करने के बजाय दरवाजे पर गए और मेन गेट पर आते हैं। हाँ जी बताइए। अरे आप सब ठीक हो? उन्होंने कहा कैसी आवाज़ें आ रही हैं? आप छत पर है? कैसे बताएं? कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। आप यकीन करोगे नहीं करोगे? किसकी छत पे कौन लोग? भाई साहब क्या बोलिए तो सही। अरे आपकी छत पे खाना खाने के बाद जब, क्योंकि नीचे से तो ऐसे ही इतनी नहीं थी, घर की तरफ नजर नहीं गई, लेकिन हमने जो देखा वो कोई 2-3 लोग बालक थे ना, छत पर भाभी बच्चे थे, कुछ आँच टूटने की आवाज़ आ रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? किराएदार रखा है क्या? उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं रखा, और हमें लगता है कि हमारे घर में भूत प्रेत आ गए। क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ अजीब महसूस हो रहा है घर में, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? इन्होंने कहा नहीं, इस विषय में हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन जो हमारी माई है वो कुछ जानती है। आप रुको, मैं माई से कुछ पूछ के आता हूँ। अब ये भाई साहब घर गए और अपनी अम्मा जी को सारी बातें बताई। अम्मा जी इनके साथ खुद आई। आने के बाद इस कमरे में बैठती हैं और कहती हैं कि बेटा हल्दी लेकर आ। और जो मैं बता रहा हूँ यही बताया गया है, अपने मन से कुछ नहीं, और आप ये चीज़ें ट्राई मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी का उतारा किसी पर प्रभाव कुछ और डाल दे। कोई तो उतारे के लिए कर रहा है, और हो सकता है कि आप किसी ऐसी शक्ति को इन्विटेशन दे दो ये सब करके, जो कि आपके आसपास घूम रही थी। इन्होंने हल्दी मंगाया, ये हल्दी लेकर आई तो बताया कि नहीं, हल्दी वो चाहिए जो सूखी कच्ची हल्दी होती है, घर में है? उन्होंने कहा हाँ हम हल्दी पिसवाते हैं। और कमाल की बात देखिए, इनके घर में आने के बाद ये जो बच्चा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था या बड़ों की तरह बात कर रहा था, ये शांत बैठा है। इनकी रसोई में वो जो कांच गिरा था, टूटा था, उसके बाद रसोई से ये हल्दी लेकर आ रहे हैं, लेकिन डर नहीं लग रहा। कुछ लोगों का ऑरा इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना कि प्रेत भी सोचता है कि अभी कुछ देर के लिए रुक जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ और बताऊं कि अम्मा जी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनमें सभी के नाम नहीं जानती। छोटू, गोलू, बबुआ, यही नाम थे जो कि उन्होंने अपने मन से दे रखे थे बच्चों को, लेकिन क्या नाम है नहीं जानती थी। बच्चों को इन्होंने देखा भी नहीं था। इन्होंने हल्दी मंगाई, हल्दी अपने दोनों हाथों में रखी, और उसके बाद कुछ देर तक शांत रही। घर के सब लोग एकदम चुप थे कि अम्मा जी कुछ बताएंगी। तो अम्मा जी ने उस बच्चे का नाम लिया कि इस घर में ये कौन है। उन्होंने कहा बालक है शायद, ये तो कोई। उन्होंने कहा बच्चा है, मेरा बेटा है, 10 साल का है, और ये कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उन्होंने कहा ये नहीं कर रहा है, इससे करवाया जा रहा है, और वो आसपास ही है जो करवा रहा है। तुम निश्चिंत रहो, मैं बैठी हूँ यहाँ पर। अम्मा जी ने बच्चे को सामने बैठाया तो बच्चे ने अम्मा जी का नाम लेकर बोला कि यहाँ से जा तू, तेरे मेरे से कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को झूले झुला रहा था। तो अम्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू बच्चों का इतना ध्यान रख रहा था। अपना नाम बताएगा? इसने अपना नाम बताया, और अब मैं आपसे कुछ कहूँगा ना तो आपको लगेगा शायद ये विजुअल इफेक्ट थे। नहीं थे, अगर आपने कुछ देखा हो अभी कुछ सेकंड पहले तो, क्योंकि ये
फ़िलहाल जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये ना तो साधारण कोई फ़ोन है, ना ये साधारण कोई DSLR है। ये कुछ अलग है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको कुछ जगह दिखाने वाला हूँ। उसके लिए ख़रीदा है ये जो गैजेट। कोई जगह हॉन्टेड होती ही नहीं है और कोई जगह साफ भी नहीं होती। अम्मा जी ने उसे सामने बैठाया और उसने अम्मा जी का जब नाम लेकर बताया कि मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है, तू यहाँ से चली जा, मैं सिर्फ बच्चों को झूले झुला रहा था। अम्मा ने कहा कि ये तो काम बढ़िया कर रहा है तू, लेकिन तेरे को कोई चीज़ जो चाहिए वो बता दे। तू अपनी मांग बता दे, क्या पुकार है तेरी, और उसको हम कोशिश करके पूरी करेंगे अगर हमारे संभव हुआ तो, नहीं तो हम तो तुझे भी बिठा लेंगे यहाँ। जब अम्मा जी ने इस तरह से बोला ना, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अम्मा जी कितने कॉन्फिडेंटली। एक मिनट, एक चीज़ बतानी भूल गया मैं आपको। जब आई थी अम्मा जी तो 2 लोगों के सहारे पर आई थी, इधर उधर पकड़ रखा था इनको, तब जाकर ये यहाँ तक आराम आराम से धीरे धीरे चल कर आई थी। उम्र इनकी 82 साल होगी, 82। और जब ये इससे बात कर रही थी, अम्मा जी के दोनों हाथ घुटनों पर थे, एकदम स्ट्रेट बैठी थी और इस तरह से बात कर रही थी जैसे कोई राजा महाराजा बैठकर अपने सिंहासन पर बात करता है। ये इस तरह से बैठी हुई थी और नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। आवाज़ में वो कड़कपन था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई 82 साल की बुजुर्ग महिला बात कर रही है। क्या नाम है तेरा, क्यों आया है यहाँ पर? बच्चों को झूला झुलाना ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तू अपनी कोई मांग है तो बता दे। और वो जब इस तरह से बात कर रही थी, आसपास के कुछ लोग और आ गए। घर में इन सबके ये माहौल देखा तो घर के लोगों की मदद के लिए एक पड़ोसी ने बढ़कर जो काम किया, ये बेहद ज़रूरी था और अच्छा हुआ। उसने कहा कि एक काम करिए, सभी घर के बच्चों को आप एक काम करिए, हमारे घर भेज दीजिए। हमारे घर भी बच्चे हैं, आपस में बात करेंगे, खेलेंगे, सो जाएंगे। लेकिन यहाँ जब ये सब कुछ हो रहा है तो बच्चों को, बाकी बच्चों को तो यहाँ पर मत रखो। दोनों बहनों को और अपनी धर्मपत्नी को ये बोला कि आप भी जाओ। माता पिता से कहा कि आप भी जाओ, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मामा ने सभी को कहा कि बस मैं और ये जो बच्चा था जो 10 साल का बड़ा सबसे, जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसे ले आऊँगा, आप लोग जाओ। अम्मा जी ने कही, ठीक हो जाएगा क्या मतलब होता है? तुझे क्या लग रहा है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ जो बैठी हूँ मैं कौन हूँ? मेरा नाम पता है तुझे? इन्होंने जो अपना नाम बताया, वास्तव में इनका नाम ये है ही नहीं। और जब ये यहाँ पर बैठी हो तो कौन प्रेत नाच लेगा यहाँ? और मैंने इनसे पूछा था ये वाली बात कि जब अम्मा जी का ये नाम नहीं था तो उन्होंने ये एक अलग नाम क्यों बोला? तो कहा जाता है कि प्रेतों में जैसे एक उच्च स्थान होता है, तो इनके यहाँ दारी बोली जाती है। जैसे दाई माँ होती है ना बड़ी, तो ऐसे दारी बोली जाती है और ये प्रेतों को कह सकती है कि यहाँ बैठ, तो वो बैठेगा। अम्मा जी ने जो नाम बोला वो दारी का होता है, तो वो शांत बैठा हुआ है। और अम्मा ने गुस्से में मामा से बोला कि तुझे पता है तेरे सामने कौन बैठी है तेरे घर में, और तू क्या बोलता है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, इस पे क्या है, कुछ नहीं है, मैंने पैर के नीचे दाब रखा है जो भी था। अब जब तक ये बताएगा नहीं ना ये यहाँ क्यों आया था, किस लिए आया और कब से है, तब तक नहीं छोड़ू, दारी हूं मैं। मामा को ये कुछ नहीं समझ आ रहा था, बार बार हाथ जोड़ देता था उनके आगे कि अम्मा जी मेरे से गलती हो गई। कौन अम्मा जी? बार बार अम्मा जी बोल रहा है, कौन है अम्मा जी? दारी हूं मैं। जो इनके बेटा बहू थे उन्होंने कहा कि मैं आपको सब बाद में बताऊंगा, इस वक्त अम्मा जो कह रही हैं बस करो और चुप रहो, ज़्यादा अपनी तरफ से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कुछ जानती हैं। अम्मा ने मामा को बुलवाया कि बेटा एक काम कर, और इस टाइम जब ये बात कर रही थी तो नॉर्मल होकर अम्मा जी ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा इधर आ जा जल्दी से। घर के आगे कोई जो पहला चौराहा आएगा ना, वहाँ पर इसे फेंक कर वापस आ जा, पलट कर देखियो मत, जो तुझे बुलाए, जो तुझे आवाज़ दे, जो तुझे बैठा दिखे, उसे वहीं पर छोड़ कर आ जाइए और जल्दी आ। ये निकला यहाँ से घर से और ज़्यादा दूर चौराहा था नहीं। ये बाहर गए, चौराहे पर उसको फेंका। फेंकने के बाद इनकी मम्मी ने और इनकी पत्नी ने आवाज़ दी, ये सब यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका है? अरे कैसा बेटा है तू, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तुझसे तेरी माँ कुछ पूछ रही है, तुझे जवाब नहीं देना आता? और इसे पक्का पता है कि वो सब लोग घर पे ही हैं, मेरे से पहले मुझे पार करके, ऐसे थोड़ी ना है कि माँ और मेरी पत्नी आगे मुझसे निकल गए थे। ये डर था जो मामा को लग रहा था कि बस मैं फटाफट से घर पहुँचूँ। घर जब पहुँचे हैं ना तो आपको शायद इस पे हंसी आए,
कि ये ना जानबूझ के अपने ज़मीन को देखते देखते दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, ज़मीन को देखते देखते घर में आ रहे हैं कि गलती से भी नज़र ना उठ जाए और मैं इधर उधर ना देख लूँ, कुछ दिख ना जाए। क्योंकि अम्मा जी ने कहा था ना जैसा वैसा करके आना था। घर में आए तो अम्मा जी ने मुंह नीचे कर रखा था और वो कुछ अजीब तरीके से आदमी की आवाज़ में बात कर रही थी। और जब ये बोल रही थी तो इनका जो सीढ़ियों से आता हुआ दरवाज़ा था ना, जो छत से आता है, वो तेज़ तेज़ हिलने लग गया। 3-4 बार ऐसा हुआ और ये घर के सभी लोगों ने महसूस करा है, सब ने सुना है। बच्चे सभी डर रहे हैं और ये जो छोटा सा बच्चा सामने बैठा था ना 10 साल का, ये रोए जा रहा है, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी मुझे डर लग रहा है। अब इसकी आवाज़ भी नॉर्मल है और अम्मा ने मुंह नीचे कर रखा है और जैसे घुर्राते हैं ना, इस तरह से घुर्राए जा रही हैं। मामा आया और अम्मा जी के पैरों को छूकर बोलता है कि माई आप ठीक हो? तो जब उन्होंने हल्का सा चेहरा ऊपर करा तो अम्मा जी की दोनों आंखें सफ़ेद थी। इनका चेहरा बहुत बहुत ज़्यादा इन्हें डरावना लग रहा था। मामा जी ने जैसे ही कुछ आवाज़ सुनी और देखा कि ये माई की तबीयत हो सकता है कि ठीक नहीं है, कभी कभी होता है ना किसी की समस्या को दूर करने में खुद समस्या में आ गए, तो उनके पैरों को छूकर बोलता है कि माई आप ठीक हो? उन्होंने जब हल्का सा चेहरा ऊपर करा तो उनकी दोनों आंखें सफ़ेद थीं। जीभ उनकी नॉर्मल से ज़्यादा लंबी लग रही थी। धीरे से बोलती हैं, उनके पास आकर मामा जी को पहले इशारा करके नीचे बुलाया। वो नीचे आए, धीरे से मामा जी को बोला, जाके दरवाज़ा खोल दे, उसे घर से बस निकलकर बाहर तक जाना है, वो फंस गया है, दरवाज़ा खोल दे। कौन सा दरवाज़ा खोल दूं माई? और ऐसे चेहरे को देखकर बात करने में भी हिम्मत चाहिए, जिसकी दोनों आंखें एकदम सफ़ेद दिख रही हो, बात करते करते बार बार जीभ बाहर जा रही हो, लंबी हो रही हो, और वो फिर हाथ से अंदर रखकर फिर दोबारा बोलती हैं। ये यहाँ के लोगों ने तमाम ने खड़े होकर देखा। डर हर किसी को लग रहा था। बच्चे बिना रुके रोए जा रहे थे और बच्चों को मना कर दिया था वैसे कि अब यहाँ से जब तक पूरा नहीं हो जाता कोई बाहर नहीं जाओ, जब हो जाएगा तो सब लोग एक साथ चले जाना। मामा जी को बताया कि जो छत से सीढ़ियाँ आ रही हैं, जिसको तू बंद करके आया था, जा वो खोल दे। पहली बात, ये अम्मा जी के सामने कुछ नहीं हुआ था। अम्मा जी को कैसे पता कि मामा जी ने दरवाज़ा बंद किया था? ये बिना आंखों की शक्ति के ये शायद सब कुछ देख रही थी। जो तंत्र विद्या है ना, इसमें बहुत शक्ति होती है। अगर किसी ने अच्छे से ज्ञान ले रखा है ना भाई साहब, बिना आंखों के वो देखने वालों से ज़्यादा देख जाएगा। और ये मैं विद्वान जो तांत्रिक हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, 3 किताब पढ़ने वालों के लिए नहीं बोल रहा। अम्मा जी को जितना वर्ष हुआ है ना, इतना अनुभव किसी को अगर इस विद्या का है तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता कि वो किस तरह की शक्तियों को अपनी उंगलियों पे नचा दे। इसने जाकर वो दरवाज़ा खोला और जब ये दरवाज़ा खोला है तो इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हमने नहीं देखा। 100% सब ने देखा ये क्या गया है, लेकिन कोई बताने को शब्द नहीं ला पाया कि भैया ये था क्या जो निकला है। उसका चेहरा गला हुआ सा था, उसका माथा बहुत लंबा था, उसके बाल बड़े अजीब थे, आधे सिर के बाद उसके बाल थे, मुंह मैंने बताया बहुत लंबा और गला हुआ, और उसमें से पूरे शरीर में से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत फोड़े हो रहे थे। उसके शरीर पर कुछ कतरने थी, जैसे बनियान था या क्या था या कुर्ता था, लेकिन कुछ कतरने थी, कटा फटा सा कपड़ा था, और वो जैसे जानवर जाते हैं इस तरह से एकदम से इन सभी के बीच में से निकल कर गया था। और ये सब लोग को पक्का कैसे हुआ? क्योंकि वो जहां जहां से निकला है वहां वहां कुछ गला गला सा जैसे मोम होता है ना, इस तरह का गिरा हुआ दिखा। सब लोग पैर बचा बचा कर इस घर से ऐसे बाहर हुए, जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग आए थे, कि ये क्या था। अम्मा बस यहाँ पर अपने दोनों पैरों को ऐसे आलती पालती लगाकर मुंह पे हाथ लगा के हंसे जा रही है। ये तो घबरा रहा है, ये तो गया घर से, ये तो गया। अरे बताता तो सही, तू क्यों आया था, किस लिए आया था, बता, कहाँ रहता है, कुछ तो बताता। अरे गया ये क्या? अम्मा इधर उधर देख रही है क्योंकि उन्हें मतलब आंखों में शक्ति तो है ही नहीं, बस लोगों को इस तरह से पूछ रही हैं कि अरे वो गया क्या यहाँ से, किसी को कुछ पता चला ही, अरे कोई तो बताओ कहाँ गए। फिर मामा ने धीरे से आकर अम्मा जी से कहा कि कुछ निकल कर तो गया, लेकिन अम्मा जी पता नहीं ये क्या चीज़ थी। अम्मा ने कही प्रेत था ये।
और अभी ये घर में आएगा नहीं। लेकिन हाँ, 6 महीने बाद तुम्हारे घर में कोई अगर त्योहार हुआ तो ध्यान रखियो, त्योहार से पहले कुछ रखना है तुम्हें घर पर। और भाई साहब, अंदाज़ा नहीं था कि 6 महीने बाद इनके घर में त्योहार आएगा। इनके त्योहार आया था और जो जो अम्मा जी ने बताया वैसा वैसा करा था। आपको पता है, इनका ये भी कहना कि अगर अम्मा नहीं होती तो घर की हालत इतनी भयानक होने वाली थी कि ना जाने कौन रहता और कौन निकल जाता। एक बात और बताऊं, इन्होंने कहा कि नितिन आप ये बात बताइएगा ज़रूर, बट ये भी लग रहा था कि जब अम्मा जी ने मदद करी तो वो शायद ऐसा नहीं करेंगी। जब ये अम्मा जी बाहर जा रही थी ना, तो जैसे हम किसी को पुचकारते हैं ना, इस तरह से कमरे से जब बाहर जा रही थी तो किसी ने इनको इस तरह से पकड़ रखा था और एक हाथ मतलब इनका, और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रही थी और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे पुचकारती हुई चल रही थी। घर वालों का ये कहना है कि हमें कोई नहीं दिख रहा था, ये नहीं समझ आ रहा था ये किससे बात कर रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि क्या है, लेकिन देखिए जितने मुंह उतनी बातें, कि ये जो अम्मा जी हैं ये काफ़ी विद्या जानती हैं, मदद भी करी, लेकिन ये भी हो सकता है कि अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ प्रेत छोड़े जो मोहल्ले में दोबारा से वाहवाही हो गई। देखिए अम्मा जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं हर विद्या का बहुत बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं ना। और अगर सच है तो ये पलटते बड़े भयंकर हैं अम्मा जी। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।